नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुजरात में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का संपूर्ण इतिहास वन लाइनर टॉपिक के रूप में। दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किनके द्वारा? तो बीबी लाल व बीके थापर द्वारा किया गया। किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता का उपनाम यदि पूछा जाए तो धुलकोट व अगाटपुर भी है। और कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? ये आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे बसी हुई है। प्राचीन सभ्यता गिलूंड किस जिले से संबंधित है? तो राजसमंद जिले से संबंधित है, बनास नदी के किनारे अवस्थित है। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में है। सीकर जिले के नीम थाना कस्बे से कुछ दूर गणेश्वर नामक प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे। और ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? यही कांतली सभ्यता के किनारे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता है, वो ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? तो विराट नगर है, बेराट का प्राचीन नाम था। किस प्राचीन सभ्यता से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है? दोस्तों याद रखना, सुनारी खेतरी झुंझुनू से है, वो लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ पर मालवा जनपद की मुद्राएं एवं लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है? तो इसे रेड टोंको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मालवा जनपद की मुद्राएं व लोह की सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। शिव जनपद का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था? तो चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत था और इसकी राजधानी थी नगरी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। साहिक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 क्रांति के समय। नसीराबाद छावनी में सैनिकों के विद्रोह के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, तो किन अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा सैनिकों का पीछा किया गया पर उन्हें सफलता नहीं मिली? तो वाल्टर व हिथकोट के द्वारा है वो पीछा किया गया था। किस तिथि को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच की छावनी में विद्रोह आरंभ हुआ? किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 को हुआ था। नीमच है वो 6 छावनियों में से एकमात्र ऐसी छावनी थी जिसका मुख्यालय कहाँ था? राजस्थान से बाहर था। कुशाल सिंह के नेतृत्व में औवा के निकट बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किन्हें पराजित किया? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हिथकोट की सेना को पराजित किया था। बिथोड़ा वर्तमान में कहाँ पे? पाली में है। किस तिथि को ब्रिटिश सेना के द्वारा औवा दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1858 को औवा दुर्ग पर ब्रिटिश सेना द्वारा अधिकार कर लिया। औवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति में राजस्थान की किस रियासत का सर्वाधिक योगदान था? तो कोटा रियासत का। और क्रांति कब हुई कोटा में? 15 अक्टूबर 1857 को। 9 जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन पाल सिंह की सेना में आकर कहाँ के महारावल को क्रांतिकारियों को नजरबंद से मुक्त करवाया? तो कोटा के महारावल राम सिंह को मुक्त करवाया। राजस्थान में प्रजामंडल में जनजातीय व किसान आंदोलन। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने 1883 में। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने 1921 में। आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल। आदिवासी को मसीहा जिन्हें वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी? भोगीलाल पांड्या। रूपाजी व करपाजी नामक किसानों का संबंध किस आंदोलन से? तो बेंगू किसान आंदोलन, जो 1921 से 25 तक रहा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से? कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर प्रजामंडल ने। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोगीलाल पांडे द्वारा 26 जनवरी 1944 को। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक माणिक्यलाल वर्मा। याद रखेंगे। तसीमो कांड का संबंध किस राज्य से? धौलपुर से 1936 में हुआ था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे फांसी की सजा दी गई? अमरचंद भाटिया। वीर भारत समाज का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने 1910 में। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जयनारायण व्यास द्वारा किया गया? आगे बाण है वो राजस्थान का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। त्रिलोकचंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था? करौली प्रजामंडल से 1938 में। बिजोलिया ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण व संगठन की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो लाटा कूता पद्धति प्रचलित थी और वर्तमान में कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है बिजोलिया। 1917 में
विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किस गांव में किसानों ने एकत्र होकर उपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों बेरीसाल गांव में है वो उपरमाल पंच बोर्ड किसान नामक संगठन की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। और सरपंच कौन थे? मन्ना पटेल। एजेज रॉबर्ट होलैंड आयोग 1922 का संबंध किस बिचौलिया किसान आंदोलन से? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल 1921 में भीलवाड़ा में बेंगू किसान आंदोलन किन के नेतृत्व में आरंभ हुआ? रामनारायण चौधरी। पुलिस अधिकारी ट्रेंच ने बेंगू किसान आंदोलन में किस स्थान पर एकत्रित किसानों की सभा पर गोली चलाई जिसमें रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए? तो गोविंदपुरा गांव चित्तौड़ 13 जुलाई 1923 को। निमुचना किसान आंदोलन किन के नेतृत्व में आरंभ हुआ? माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1924 में। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 कमांडर छज्जू सिंह ने गोली चला दी थी। मोतीलाल तेजावत के द्वारा किस क्षेत्र में भीलों को अन्याय अत्याचार शोषण से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चलाया? तो बोमट क्षेत्र में। एक आंदोलन बोमट क्षेत्र में चलाए जाने के कारण इसे बोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत द्वारा किसकी अध्यक्षता में 1941 में मेवाड़ प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता है वो मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और अध्यक्षता है वो किसने की थी पहले की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 6ठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1945 को। याद रखना है कौन सा अधिवेशन था? 6ठा अधिवेशन किसका था? अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वाल्टर की राजपूताना हितकारिणी सभा की स्थापना है 1889 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा? चांदमल सोराना द्वारा। मारवाड़ का तोड़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चांदमल सोराना द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ के सदस्य 1920 में। जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 में हुआ था। इसका उद्देश्य था जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर में राजनीतिक जन जागृति का सर्वाधिक संगठित प्रयास किस व्यक्ति द्वारा किया गया? अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आज़ाद मोर्चा संगठन का गठन किया? बाबा हरिश्चंद्र द्वारा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस व्यक्ति द्वारा आगीबाण नामक समाचार पत्र? तो जयनारायण व्यास जो पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन है वो जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली में किया गया। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस सचिंदर सान्याल के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई परंतु इसकी ये योजना असफल रही? राव गोपाल सिंह खेरवा। राजस्थान के एक व्यवसायी जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन में आर्थिक सहयोग दिया? सेठ दामोदर दास राठी। जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। किस किसान आंदोलन में किसान बीरबल शहीद हुए थे? तो बीकानेर किसान आंदोलन में 1 जुलाई 1946 को। मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई रिपोल 2 लघु पुस्तिकाएं और मारवाड़ हितकारिणी सभा जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित की गई। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की? भोगीलाल पांड्या। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम कुमावत को। राजस्थान में 19 रियासतों के साथ 3 प्रमुख ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। द्वितीय चरण का विलय कब हुआ? इसमें राजधानी किसे बनाया? तो कोटा को राजधानी बनाया 25 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। राजस्थान के एकीकरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में, एक तो 6वां एक 7वां चरण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में किस तिथि को यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि जून 1948 तक भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथों में स्थापित कर दी जाएगी? 20 फरवरी 1947। देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किस व्यक्ति के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन बने थे? वीपी मेनन। राजस्थान का वे शासक जिसके द्वारा अपनी रियासतों में भारत में विलय के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा करने वाले प्रथम देसी रियासत शासक कौन थे? बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नर प्रशासित क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाना शामिल था।
किस व्यक्ति के सुझाव पर मत्स्य संघ का नामांकन मत्स्य संघ किया गया? केएम मुंशी के सुझाव पर। केएम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी गई है। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ का किस व्यक्ति को उपराज्यपाल बनाया? तो बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को, और राज प्रमुख है वो कोटा के भीम सिंह को बनाया। राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रथम व द्वितीय चरण का उद्घाटन है वो एनवी गॉडगिल द्वारा किया गया, याद रखेंगे। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में चीफ कुशलगढ़ किस रियासत का अंग था? बांसवाड़ा का अंग था। राजस्थान के एकीकरण के पांचवें चरण में भारत सरकार ने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने हेतु किस समिति के सुझाव को अमल में लिया? शंकर देवराय समिति को। जयपुर को राजधानी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजपूताना भूपा को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया? छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसी फजल अली की अध्यक्षता में नवंबर 1956 में। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में झालावाड़ जिले का कौन सा गांव एमपी को दिया गया? तो सिरोज गांव। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत 1956 में सभी रियासतों का पुनर्गठन किया गया? 7वें संविधान संशोधन। सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए संयुक्त राजस्थान के। राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले पर्यटन स्थल। कर्नल टॉड के द्वारा किस नगर की गणगौर की सवारी सबसे बड़ी रोचक बताई गई है? उदयपुर की। तीज पर्व कब मनाया जाता है? श्रवण शुक्ल तृतीया को। राजस्थान के किस नगर की तीज प्रसिद्ध है? जयपुर की। कजरी तीज पर्व है वो बूंदी में भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, याद रखेंगे। राजस्थान में लठमार होली है वो महावीर जी की प्रसिद्ध है। कोड़ामार है वो बिना अजमेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला पुष्कर में। अन्नकूट मेला नाहद्वारा में। दधीमती मेला कोट मांगलोर नागौर में। चारभुजा मेला राजसमंद। कैला देवी मेला करौली। भरतारी मेला अलवर। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में। किस संत की मजार पर गड़ियाकोट का उर्स कार्यक्रम होता है? तो संत सईद फखरुद्दीन की। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में। खेतलाजी मेला पाली में। सेवड़िया मेला जालौर में। गंगा दशहरा मेला भरतपुर में। चुंगी तीर्थ मेला है जैसलमेर में लगता है। कपिल धारा तीर्थ स्थल है वो 12 में है, याद रखेंगे। दशा माता पर्व कब मनाया जाता है? किस वर्ष की? तो चैत्र कृष्ण नवमी को पीपल वर्ष की पूजा के साथ मनाया जाता है। किस नगर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। वीरपुरी में विरात्रा माता मेला है। वीरपुरी मेला जोधपुर में और विरात्रा मेला है वो बाड़मेर में लगता है, याद रखेंगे। मलिक शाह पीर का उर्स है वो जालौर दुर्ग में। अजमेर के किस स्थान को राज्य पक्षी गोडाउन की स्थली माना जाता है? सोकलिया। नाथों का प्रसिद्ध भरतरी तीर्थ स्थल है वो अलवर में स्थित है, कनफटे। महाभारत कालीन पांडवों के वनवास काल की शरणस्थली कहा जाने वाला केला पानी तीर्थ स्थल बांसवाड़ा में है। रेगिस्तान का जल महल है वो बाटलू कुआ कहा जाता है बाड़मेर को। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? इस मंदिर की स्थापत्य कला की शैली कौन सी है? किराडो मंदिर और नागर शैली में बना हुआ है। कांकोनी मंदिर समूह वो सीताबाड़ी तीर्थ है वो 12 में स्थित है। मेघनीस दुर्ग है वो अजमेर में स्थित है। इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। कौन से मेले वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं? तो करणी माता मेला है वो चैत्र व्यासवी नवमी में आयोजित होता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। तेजाजी पशु मेला का आयोजन है ऊपर बसर नागौर में होता है। श्री महावीर जी का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? कोटा को। कोटा को उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। जो चिड़ियाटोप पहाड़ी पर स्थित है इसका निर्माण है वो जोराव जोधा ने 1459 में करवाया था। लंगूरिया लोकगीत है वो कैला देवी मेला करौली में गाया जाता है। यहाँ अंजनी माता के हनुमान जी को स्तनपान कराती एकमात्र मूर्ति है। गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को। रामनवमी है चैत्र शुक्ल नवमी को। आखा तीज है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा है वो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। इसी दिन बुद्ध का जन्म ज्ञान और निवान प्राप्त हुआ था। नाग पंचमी श्रवण कृष्ण पंचमी को। जैसे नेवलाष्टमी है वो श्रवण कृष्ण अष्टमी को। छोटी तीज श्रवण शुक्ल तृतीया को। रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा को। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज यानी भाद्र कृष्ण तृतीया। कृष्ण जन्माष्टमी या राधाष्टमी है वो राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को और भाद्र कृष्ण अष्टमी को है वो कृष्ण जन्माष्टमी। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी। महाशिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। गुडला व शीतलाष्टमी में बाशोड़ा है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी। शरद पूर्णिमा अश्विन माह में। विष्णु पर्व सत्वरी का पर्व है वो जैन समाज से संबंधित है। चेटीचंड पर्व है वो
सिंधी समाज का है। केले देवी मेले का आयोजन कब है, कहाँ? चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक करौली में। दीघागढ़ बेतमार मेला है, कहाँ का है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मातरकुंडिया मेला है वो रासमी चित्तौड़गढ़ का है। सीता माता मेला है वो सीता माता प्रतापगढ़ है। खेजली शहीद मेला आयोजन है वो भाद्र शुक्ल दशमी को खेजली जोधपुर में आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। तेजाजी पशु मेला परबसर में। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। कजली तीज त्यौहार है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को। ऋषि पंचमी का त्यौहार है वो भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। देवर भाभी होली है वो ब्यावर में खेली जाती है। बसंत पंचमी पर किस देवी की पूजा? तो देवी माँ सरस्वती की पूजा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय प्रमुख स्थल गलियाकोट डूंगरपुर। शंकर बाबा वाले पीर की दरगाह है वो झुंझुनू में। बिना स्त्री की गणगौर जैसलमेर में। हिंदू पंचांग अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में? श्रावण माह में। दीघा गणगौर है वो उदयपुर की। राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश्वर मेला है वो माघ माह में। बड़ी सातम त्यौहार है वो सिंधी समाज का। उषा लाट है वो भरतपुर में है। पश्चिम मंदाकिनी व धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। भांडासा जैन मंदिर है वो बीकानेर में है जिसमें घी की नींव भरी हुई है। तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है वो बूंदी में है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर का अनूठा उदाहरण है वो भटनेर के किले हनुमानगढ़ में है। हवा महल का निर्माण है वो 1799 में शिवाजी प्रताप सिंह ने करवाया था। हेला ख्याल है वो लाल चोट दौसा का प्रसिद्ध है। एकमात्र दूध गांजा चांदी के गोले दागे गए चूरू का है। प्रसिद्ध जैन मंदिर सतबिस देवरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में है। बुद्ध जयंती कब मनाए जाते हैं? बैसाख पूर्णिमा को। रमजान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार शब कदर आंवला नवमी है वो कार्तिक शुक्ल नवमी को। जलजून एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को। निम्नलिखित पर्यटन है जैसे स्मारक जैसे बर्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, टाइटन का झोंपड़ा, ख्वाजा चिश्ती, ये कहाँ पर है? अजमेर में है। सांकोलिया स्थल है वो गौडन पक्षी की सुनहरी माना जाता है, अजमेर में है। राजस्थान किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागुड, जिसका निर्माता अजयपाल है। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अजमेर का मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? अकबर द्वारा 1570 में। वर्तमान में राजकीय संग्रहालय के रूप में इसे दौलत खाना भी कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है और प्रवेश द्वार है वो राजस्थान का भरतपुर है। सिलीहेट झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है जिसे तुरतई माता का नाम से भी जाना जाता है। हड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरावाड़ा मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में विष्णु शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नागर की पंचायती शैली में बना हुआ है। राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा जी तीर्थ है बालोतरा बाड़मेर। राजस्थान का जल महल के लिए बाटुड़ू कुआ है प्रसिद्ध है। और मारवाड़ का अमृतसर और झुआईबान पाली को कहा जाता है। केरला देवगना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन साइरस के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। गुजरों के लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर स्वाई बोझ आसीन भीलवाड़ा में जिसे विष्णु का अवतार भी माना जाता है खारी नदी के तट पर है। मूसी महारानी की छत्री अलवर में। मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काकोनी मंदिर समूह है वो 12 में है। बाड़मेर में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। यक्ष जाग बाबा की कुषाणकालीन प्रतिमा है नौ भरतपुर में मिली है। कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी की देखरेख यानी मंडन के देखरेख में हुआ था। कंसुआ कोटा का शिव मंदिर और चारचौमा शिव मंदिर है वो कोटा में गुप्त काल व गुप्तोत्तर काल मंदिर के उदाहरण है। रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर सप्टेम्बर जैन मंदिर 1444 खम्भों पर खड़ा है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में किनके द्वारा करवाया गया? दर्णक शाह द्वारा शिल्पी देपा की देखरेख में करवाया गया। पीर मस्तान की दरगाह सोजत पाली में है। सोजत दुर्ग है वो गिरी दुर्ग में से एक है और इसका निर्माण किसके द्वारा? रावजोधा के पुत्र निम्बा द्वारा करवाया गया। चोटीला पीर दूल्हे की मंजार कहाँ पर स्थित है? तो केरला स्टेशन पाली पर स्थित है। प्रतापगढ़ की स्थिति को 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। इसका संबंध है किन किन जिलों से बना था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर बना था। गौतमेश्वर महादेव का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में है। आदिवासियों का हरिद्वार भी माना जाता है। राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 काले शिलालेखों पर उत्कीर्ण राजप्रस्ती है वो इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह द्वारा। और राजप्रस्ती के रचयिता है रणछोड़भट्ट तेलगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हल्दी घाटी को किस इतिहास के विद्वान द्वारा मेवाड़ का थर्मोपोल कहा गया? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। अबुल फजल ने इसे कन्नौर का युद्ध कहा है। बदायुद्दीन ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। मेवाड़ का मैराथन की उपमा किसे दी गई है? दिवेल को। और कर्नल टोड है इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो शिल्पी मंडन की देखरेख में किया गया था। 1448 में महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था। और महत्वपूर्ण मेल कौन सा है? ये कटारगढ़ है। कटारगढ़ में बादल मेल में हुआ था।
सवाई माधोपुर जिले के किस स्थान पर चंबल व बनास में सीप नदी का संगम है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और बनास में राजमहल टोक में त्रिवेणी संगम है, बनास डाई व खारी। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में? रणथंभौर में 1301 में हुआ था। और प्रथम जल जोहर था। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है रतन चंद्र अग्रवाल। अब दोस्तों ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ से तांबे के बाण व मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबे के बाण व मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता से। और उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा शिल्पी शोभन देव की देख रेख में है वो लुणीवासा विमलसा द्वारा करवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण मूल रूप से किन शासकों द्वारा? परमार शासकों द्वारा। संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है? ग्राम टोडा टोंक में बनी हुई है। किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। मेवाड़ के किस मंदिर को सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रतिम ने जगदीश मंदिर उदयपुर को निर्माण 1651 में। भगवान विष्णु की चतुर्भुज वाली काले पत्थर की छवि वाली मूर्ति स्थापित है। उदयपुर की किस झील में जग मंदिर महल है? तो जग निवास महल और जग मंदिर महल पिछोला झील में। और नटनी का चबूतरा भी है पिछोला झील में है। उदयपुर के निकट आयुर्वेद आपको पढ़ा दिया है। आहड़ सभ्यता। गमता गाजी की मीनार जोधपुर में। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में। गुलाब खाना का मकबरा जोधपुर में। उषा मस्जिद है बहना भरतपुर में स्थित है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह द्वारा। और सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पे? उदयपुर में। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा है। राजस्थान का हरिद्वार है वो मर्द कुंडिया रश्मि चित्रकूट कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को महर्षि जाबली की तपोभूमि कहा जाता है? जालोर को। राजस्थान के महान सांस्कृतिक कवि माघ की जन्मभूमि है वो भीमनाल जालोर है। ब्रह्मगुप्त भीनमाल से ही संबंधित है। चीनी यात्री हिंसान ने राजस्थान की किस शहर की यात्रा की थी? भीनमाल की। सूफी संत हिमुद्दीन चिश्ती सेठ मीठे शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग है। और नदी कौन सी नदी को संगम पर स्थित है? काली और अहू नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग। भवानी नाट्यशाला है वो झालावाड़ में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण है वो भवानी सिंह द्वारा 1921 में। राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? शेखावाटी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल लोहागढ़ है वो झुंझुनू में स्थित है। लोहागढ़ की 24 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर के वे स्थान जहाँ अप्रवासी कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तो किचन गांव फलौदी जोधपुर। राजस्थान की लोक कलाएँ हैं हस्तकलाएँ। तो सबसे लोकप्रिय फड़ है के बाबूजी की वाचन है वो भाड़ जाति के भोपे वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? रावणत्ता के साथ है। सबसे पुरानी व सबसे अधिक चित्रांकन में सबसे लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की है। वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और वाद्य यंत्र किसके साथ? जंतर के साथ। बिना वाद्य यंत्र के किस फड़ का वाचन किया जाता है? तो भस्मासुर या भैंसासुर की फड़ का। और रामदला व कसंदला की फड़ है इसका वाचन दिन में होता है। भैंसासा की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। पाने क्या है? तो विभिन्न देवी देवताओं का कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। अजरक पिंड बाड़मेर का प्रसिद्ध है जिसमें नीला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आजम पिंड है अकोला चित्तौड़गढ़ का। सांगानेरी पिंड सांगानेर का। बगरू पिंड बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में तो एक प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद का संबंध है वो किशनगढ़ शैली के है। और शासक कौन थे? सावंत सिंह नकवीदास। मेवाड़ शैली का पोषक किस राजा को मनाता है? महाराणा मोकल को। राजस्थान की प्रमुख लघु चित्र शैलियों में मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैलियाँ कौन कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड। चावंड शैली है वो राणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के काल में विकसित हुई थी। राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है कि वहाँ के चित्र आदमगंज के बड़े आदमगंज पेट्रोट भारतीय चित्र की परंपरा की विशेष देन है तो जयपुर शैली। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी गुजर अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन द्वारा किया गया लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख नाटक किस भाषा में लिखे गए? मेवाड़ी भाषा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप में वागड़ी कहा जाता है। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौर हड़ौती प्रमुख बोले राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? ढूंढाड़ शैली से संबंधित है। सूर्यमल मिश्र की रचनाएं हड़ौती भाषा में लिखी गई है। मेवाती बोली प्रमुख किन जिलों से संबंधित है? अलवर भरतपुर की मेय जनजाति से। राजस्थान की किस भाषा को पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य का सेतु माना जाता है? मेवाती को। लालदास व चरणदास जी संप्रदाय का साहित्य प्रमुख किस भाषा में लिखा गया? मेवाती भाषा में। शेखावाटी बोली राजस्थान की किस भाषा की उपबोली है? मारवाड़ी की।
खुमन रासो, दलपत विजय, बीकानेर राठौरों की ख्यात दयालदास, हिमारी रासो, जोधरास, एकलिंग महामती कन्हैया व्यास, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, वेली किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज राठौर, माकीदास रिख्यात माकीदास, वीर विनोद कवि श्यामलदास, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो सीताराम लालसा द्वारा तैयार किया। बिसलदेव रासो की रचना है वो गोडवाड़ी में की गई नरपति नाला द्वारा। पूर्व अभिलेखों को संगठित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना है वो बीकानेर 1955 में। पत्रिका जन्मभूमि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी का मुख्यालय बीकानेर में 1983 में और राजस्थानी साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा पत्रिका मधुमती निकाली जाती है। चित्तौड़ दुर्ग गिरिदुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ पर लोग निवास करते हैं, राजस्थान का गौरव है। गढ़ों का सिरमौर भी कहते हैं। किन नदियों के संगम पर है तो ये है वो गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रंग मौर्य द्वारा करवाया गया। भैंसोटगढ़ है वो चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। चित्तौड़ जिले का बस्सी नगर किस कार्य के लिए? काष्ठ कला व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्रों की सफाई के लिए अकोला प्रिंट है वो अकोला गांव चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। दुधुआ खरा प्रसिद्ध है तो चूरू। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। दाऊदी वोरा संप्रदाय गलियाकोट डूंगरपुर। गठौर की छतरियाँ जयपुर के राजशाही शासकों का शमशान घाट। सालिम सिंह की हवेली पत्थर की निकासी हुए महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है। पटों की हवेली 5 मंजिला हवेली जो अपनी निकासी हुए पत्थरों की बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर